ऋषिकेश, जहाँ गंगा की पवित्र लहरों की धुन और पहाड़ों की शांति दिल तक जाती है, जहाँ हर कदम एक कहानी कहता है और हर सांस में सुकून और रूहानियत का एहसास होता है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफर पे जहाँ सिर्फ मन की शांति नहीं बल्कि एक छुपी स्पिरिचुअल जर्नी का एहसास है। ये सिर्फ सफर नहीं, ये एक अनुभव है जहां आत्मा और प्रकृति एक साथ बोलते हैं। फाइनली आई एम गोइंग आउट ऑफ दिल्ली एंड अभी मैं फोन पे भी अपने रिसर्च कर रही थी थ्रू माय जर्नी एंड आई गॉट टू नो कि राजाजी नेशनल पार्क मोस्ट प्रोबेबली मॉनसून सीजन है तो बंद हो सकता है। हाउएवर एज एन एक्सप्लोरर मैं वहाँ जाऊंगी एंड वहाँ के जो एरियाज हैं लाइक चीला डैम, फॉरेस्ट है, सो डेफिनेटली मैं उनको एक्सप्लोर करूंगी एंड लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज। अभी मैं हाईवे पे हूँ एकदम फुल स्पीड में, वी आर एंजॉयिंग एंड आई एम हेडिंग टू माय डेस्टिनेशन एंड अभी कुछ देर में हम मेरठ पहुँचेंगे। सो उसके बाद मे बी आफ्टर 1 or 2 आवर हम एक स्टॉप लेंगे एंड उसके बाद मैं आपसे वहाँ पे मिलती हूँ। जब हम अभी दिल्ली से निकले थे और हमने मेरठ बाईपास वाला हाईवे जब हिट किया था तो वहाँ पे तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम फुल स्पीड में वी वर ड्राइविंग, एंजॉयिंग, हैविंग फन। लेकिन अभी जब हमने मेरठ हरिद्वार वाला हाईवे हिट किया है, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट इज़ सो क्योटिक, इतना यहाँ पर ट्रैफिक है एंड बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। दिल्ली के बाहर हम जा रहे हैं एंड सेम वही दिल्ली वाला फील मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। सो अभी मुझे ये भी पता लगा है कि एक नया देहरादून हाईवे बन रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी देयर सून, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ऋषिकेश या मे बी हरिद्वार या मे बी अपर हिमालयाज में, सो वहाँ से मैं डेफिनेटली जाऊँगी एंड आई विल सी व्हाट्स देयर। बट फिलहाल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे तो कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है, कोई हाईवे की फीलिंग नहीं है। सो मे बी आई टेक अ स्टॉप सून। सो अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये सारे न्यू रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, यहाँ पर आपको सब मिलेगा जैसे कि KFC हो गया, कोस्टा, सबवे, वांगो, फूड स्ट्रीट, बीकानेर वाला, पिज़्ज़ा हट। चलते हैं यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ की वॉशरूम फैसिलिटी को यूज़ किया है एंड कोई इशू नहीं है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और यू आर अ फीमेल सोलो ट्रैवलर लाइक मी, तो वॉशरूम्स का कोई इशू आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। इट इज़ कम्प्लीटली क्लीन एंड हाइजीनिक। तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी हम कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ जाना है। सो आई थिंक आई विल गो विद बीकानेर वाला, तो चलते हैं। सो फाइनली माई फूड इज़ हेयर। अभी मैं कुछ होटल्स देख रही थी ऋषिकेश के लिए, बट कल भी मैंने अपना यहाँ आने से पहले कुछ होटल्स देखे थे बट आई कुडंट फाइंड होटल ऑफ माई चॉइस। सो आई वॉन्ट समथिंग ऑफ सिटी एंड जो फॉरेस्ट में लोकेटेड हो, बहुत सीनिक हो, पिक्चरिस्क हो, ऑफ बीट हो बेसिकली, बट आई कुडंट फाइंड इट। एंड अभी वीकेंड भी है, ऋषिकेश इज़ ओवरली क्राउडेड but my hunting is still on and I am hoping for the best. Took almost half an hour break and मैंने जैसा आपको दिखाया I had my sandwich and coffee। ये तो मैं कहीं भी खा सकती थी रास्ते में रुक के। I came to बीकानेर वाला for my favorite पराठास but मुझे नहीं मिला, so little bit disappointed with this। अभी जर्नी में आगे चलते हैं। सुबह जब मैं दिल्ली से निकली थी तो मौसम बहुत ही ख़राब था, इट वॉज़ ब्राइट सनी डे। लेकिन अभी जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ मैं, तो अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, काफ़ी क्लाउडी हो रहा है, थोड़ा सा मुझे ड्रॉप्स भी नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। होपफुली बहुत अच्छा मौसम मुझे मिलने वाला है एंड शायद अभी कुछ देर में सनरूफ खोलने का टाइम भी आने वाला है एंड देखते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेंगे हम। लेट्स सी। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अभी अभी ये लाइन मैंने पीछे एक बहुत ही ह्यूज बोर्ड पर पढ़ी और इसको पढ़ के मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ बिकॉज फाइनली वी हैव एंटर्ड उत्तराखंड। तो अभी हम चल रहे हैं जैसे जैसे रोड पर आगे, मेरा एनर्जी लेवल, एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हाई हो रहा है। सो देखते हैं व्हाट दिस जर्नी इज़ गोइंग टू अनफोल्ड फॉर मी।
फाइनली इट्स रेनिंग एंड अब मुझे लगता है कि सनरूफ खोलने का टाइम आ गया है, तो चलिए अब इस वेदर को कंप्लीटली एंजॉय करते हैं। Seems like we are about to reach हरिद्वार, क्योंकि मेरे लेफ्ट पे पतंजलि आश्रम आ गया है। तो पतंजलि आश्रम के जो फाउंडर हैं बाबा रामदेव, वो मेरे पर्सनली फेवरेट रहे हैं बिकॉज काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं। घर घर उन्होंने योगा और आयुर्वेद पहुंचाया है एंड काफ़ी उनके जो टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्राणायाम है, उसको मैंने पर्सनली इम्प्लीमेंट किया है एंड काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी मुझे देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग मॉडल हैं, एक इंस्पायरिंग फिगर हैं हम सबके लिए। अंकल, हमें राजा जी नेशनल पार्क जाना है, तो आप वहाँ का हमारा टिकट कर दीजिए। पार्क बंद है इस टाइम, 15 जून को बंद हो जाता है, 15 नवंबर में खुलता है। वहाँ आपको अगर व्यू देखना है, चीला डैम है वहाँ पे, अच्छी लोकेशन है वहाँ की, आप देख सकते हैं। सो अभी मैंने इनसे बात करी है और मुझे पता चला है जो मेरा प्लान मैं सोच कर आई थी राजा जी नेशनल पार्क में जाने का, वो अभी मॉनसून की वजह से थोड़ा ऑफ चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक चीला डैम के बारे में पता चला है, तो हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या खास है। चलिए। फाइनली वी आर इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। जिस चीज़ के लिए मैं दिल्ली के पोल्यूशन से, सिटी लाइफ से, बोरिंग लाइफ से भागी थी, वो मुझे यहाँ पर अब महसूस हो रहा है। सो व्हाट माई सोल वॉज क्रेविंग फॉर, फाइनली वो मैंने अचीव कर लिया है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लश ग्रीनरी है, बहुत प्यारा मंजर है। ये मेरे पीछे सारे माउंटेन रेंजेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पानी है। दिस इज़ सो फ्रेश, सो अमेजिंग एंड बस मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, इतना प्यारा मंजर है, बहुत मज़ेदार। मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया है यहाँ पर आके। यस, फाइनली। सो ये राजा जी टाइगर रिजर्व का एंट्री गेट है, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड। मुझे चेक पोस्ट पे पता लग गया था पुलिस के थ्रू कि अभी ये पार्क बंद है, तो माय बैड लक। लेकिन नो रिग्रेट्स बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, पूरा फॉरेस्ट का फील है और क्या चाहिए। राजा जी टाइगर रिजर्व में आपको होम ऑफ सारे आपको इन तरह के एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। 350 प्लस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलने वाली है। दिस इज़ सो एक्साइटिंग, बट अभी अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, मैं नहीं अंदर जा सकती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर डेफिनेटली आऊँगी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी राजा जी नेशनल पार्क से हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं चीला फॉरेस्ट में। बहुत ही लश ग्रीनरी है यहाँ पर मेरे चारों तरफ, बहुत प्यारा नज़ारा है ये। तो अभी यहाँ पर हम अपना स्टे के लिए देखने आए हैं इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। सो लेट्स सी। मैं बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू प्लानिंग के साथ यहाँ पर आई हूँ। आई हैड नो प्लान, तो मेरी बुकिंग्स वगैरह नहीं हो पाई हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं विद द होप कि शायद यहाँ पर हमें कोई अकोमोडेशन मिले। तो लेट्स सी, अदरवाइज़ हम आगे जाएंगे। वेल हेलो गाइस, सो आई चेंज्ड माई अटायर। मैं अब थोड़ा ट्रेडिशनल अटायर में आ गई हूँ बिकॉज़ हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो कि हमारे ऑन द वे पड़ेगा। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई जर्नी। यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि यहाँ पर क्लोज बाय में एक बहुत ही खूबसूरत विंध्यवासिनी टेम्पल है एंड एक फॉरेस्ट ट्रेल भी है। सो देखते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं एंड क्या निकल कर आता है। लेट्स सी, चलते हैं। तो अंकल, अभी जैसे हम यहाँ थोड़ा घूमने आए थे, दिल्ली से आए हैं हम, तो मैं जानना चाह रही थी विंध्यवासिनी टेम्पल कहाँ पर होगा। देखो, आप इस समय राजा जी नेशनल पार्क के सबसे फेमस पॉपुलर जो गेट है, चीला गेट पे खड़े हैं। और यहाँ से जो विंध्यवासिनी का जो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। जो विंध्यवासिनी टेम्पल है राजा जी वाइल्ड लाइफ का बफर एरिया कहलाता है। कोई भी नेशनल पार्क होता है जिससे मेन गेट होता है, ये प्रॉपर टाइमिंग होती है इसकी। तो 15 नवंबर को खुलता है, 15 जून को बंद हो जाता है। तो अब ये बंद हो चुका, तो सब इस समय जो सफारी हो रही है वो बफर एरिया में हो रही है। और बफर एरिया जो हमारा होता है, टेम्पल जो है वो विंध्यवासिनी माता का, माँ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका। अच्छा, अभी तो फिर इसके बाद हम मंदिर जा सकते हैं। मंदिर का टाइमिंग क्या रहेगा? वो आपका मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
तो अभी जैसा हमने ढाबा पे एक स्टॉप लिया है थोड़ा खाने पीने के लिए, इवनिंग स्नैक, उसके बाद हम जाएंगे विंध्यवासिनी टेम्पल, माँ के दर्शन करेंगे एंड अपनी जर्नी को और भी सोलफुल बनाएंगे। तो ये मेरी पहाड़ों वाली मैगी है, अंकल ने बनाई है और इसको टेस्ट करते हैं। कहते हैं ना पहाड़ों का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, यहाँ के मसाले बहुत डिफरेंट होते हैं सिटी से, तो आई कैन फील इट। यहाँ के जो मसाले हैं, एक कुकिंग स्टाइल जो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, वो मुझे फील हो रहा है। तो एक मैगी ब्रेक के बाद अब हम जा रहे हैं विंध्यवासिनी टेम्पल, जो कि फॉरेस्ट रूट से होते हुए जाता है। अब जंगल में तो हमें एंट्री नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, बट नेवर माइंड, हम पूरा जंगल का ही वाइब ले रहे हैं एंड हम बिल्कुल बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट रूट से जा रहे हैं मंदिर में। और रोड काफ़ी रफ है, सो हमें बताया गया था कि यहाँ पर सेडान विल नॉट फंक्शन वेरी वेल, तो इस वजह से अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो SUV या जिप्सी ही लेकर आएँ, बिकॉज द रोड इज़ वेरी रफ, सो कीप इन माइंड। तो मंदिर की लोकेशन पर हम पहुँच गए हैं, वहाँ पर स्टेयर्स हैं, वहाँ से चढ़ते हुए ऊपर हम चलेंगे और देखते हैं। ये काफ़ी थोड़ा डेंजरस रोड है, सो आप भी ध्यान रखिए जब यहाँ पर आएँ। चलिए, सो फाइनली बस ऑलमोस्ट मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। बहुत ही डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ऊंचाई पर है ये, बट द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग, बहुत खूबसूरत है ये वो रहा टेम्पल, तो चलिए चलते हैं। हिमालय की गोद में बसा, घने जंगलों और पवित्र वायुमंडल से घिरा, ये है माँ विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर। एक ऐसा स्थान जो श्रद्धा, शक्ति और शांति का संगम है। माँ विंध्यवासिनी को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। हालांकि उनका मुख्य स्थान विंध्याचल में है, पर ऐसा कहा जाता है कि माँ ने इस जगह को भी अपना एक विशेष धाम बनाया। माँ के बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। यहाँ पे अगर आप नहीं आएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर इतनी शांति है, इतना मतलब एक कहते हैं ना शांतपन है यहाँ पर, तो आपको इतनी खुशी, इतना एक अंदर से एहसास महसूस होगा कि बस यहाँ आए हैं तो यहीं पे रुक जाएं। सारा यहाँ पर हिमालयन रीजन है, बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल यहाँ पर आना बनता है। मैं यहाँ ये सोचकर नहीं आई थी कि मैं यहाँ पर अपना इतना टाइम लगाऊंगी, लेकिन कम से कम आधा पौना घंटा मुझे यहाँ पर हो गया है। और नीचे भी हम गए थे, दर्शन किए हमने, जहाँ पर हवन कुंड है, बाबा जी की फोटो लगी हुई है जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी समाधि भी है, तो बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं हमें यहाँ पर। हेलो, हाँ, ओके, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, सो फाइनली गाइज मुझे चिला GMVN रिजॉर्ट में अपना रूम मिल गया है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बुकिंग्स की वजह से थोड़ा डाइसी रहेगा मेरा रूम मिलना, तो दे अपडेटेड मी, अभी मुझे उनका कॉल आया एंड दे सेड कि रूम इज़ अवेलेबल एंड मुझे मिल गया है। तो अभी इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आई विल रीच द रिजॉर्ट एंड मैं आपको रिजॉर्ट का पूरा टूर दूंगी। आई विल टेक यू थ्रू द प्रॉपर्टी एंड माई रूम। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। नमस्ते भैया। थैंक यू भैया, आपने मेरा रूम बुक करवा दिया। आपने बोला था प्रॉब्लम है, अभी बुकिंग है, लेकिन फाइनली मेरा रूम हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो फाइनली आई गॉट द रूम। मुझे जैसा रूम चाहिए था, जैसा रिजॉर्ट चाहिए था, एग्जैक्टली वैसा मुझे मिला है, फॉरेस्ट के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच। तो अभी आई टेक अ लिटिल ब्रेक
उसके बाद मैं अपना कुछ नाइट एडवेंचर स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं फिर। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी फ्रेशन अप होने के लिए, पूरा तैयार होने के लिए, रात में रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब वो मैंने कर लिया है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि रात में डार्कनेस में, sheer डार्कनेस में ये रिजॉर्ट कैसा दिखता है। लेट्स गो। सो दिस इज़ माई कॉटेज। ये रात में कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है। ग्रीनरी बहुत यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, लश ग्रीनरी है। एंड ये जो साउंड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं झिंगुर के, तो कुछ ऐसी ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए ना मैं दिल्ली से निकली थी। एंड आई कैन अश्योर दैट कि मुझे वो चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली मिल रही है। इट्स ऑल डार्क, दूर दूर तक कोई इंसान आपको यहाँ पर नज़र नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल एक जो मुझे ऑफ बीट लोकेशन चाहिए थी, ऑफ बीट रिजॉर्ट चाहिए था जहाँ पर मैं बिल्कुल पीस, शांति एक्सपीरियंस कर सकूँ, वो मुझे मिला है। सो उस तरफ लॉन है, आई विल शो यू दैट इन द मॉर्निंग। ये रिजॉर्ट मैंने यही सोचकर चूज़ किया था कि मुझे पता लगा था कि दिस प्लेस इज़ एनरिच्ड विद वाइल्ड लाइफ। एंड जब मैं यहाँ पर आई, मैंने लोकल्स के साथ इंटरेक्ट किया, तो मुझे पता लगा कि रूम्स में रात के समय काफ़ी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ हियरिंग होती है, जैसे कि मे बी हाउलिंग ऑफ अ जैकॉल, ग्राउलिंग ऑफ अ लेपर्ड, और मे बी एन अलार्म कॉल ऑफ अ बार्किंग डेयर। बट लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर आकर लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है एंड उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए हैं। सो अब ये तो हमें मॉर्निंग में ही पता चलेगा कि क्या एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर रात में रहता है। एंड आई विल अपडेट यू गाइज, लेट्स सी। आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द जंगल। इस तरफ मेरा कॉटेज है। तो आई एम एन्जॉइंग माई डिनर। मैंने शाही पनीर ऑर्डर किया है रोटी के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है, इतना ऑसम यहाँ पर वेदर है एंड साउंड्स भी मुझे सुनाई दे रही हैं, तो फुल ऑन बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइज, अब सोने का टाइम आ गया है। लेट्स कॉल इट अ डे। अभी आई हैड माई डिनर, उसके बाद मैं आई रूम में, आई चेंज्ड, बिल्कुल रिलैक्स मोड में हूँ अब मैं। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की, नई नई जगहों को देखा। कल देखते हैं क्या इस जर्नी में मेरे लिए अनफोल्ड होता है। सो अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेट्स सी कल क्या होता है। एंड देखते हैं रात में मुझे कुछ वाइल्ड लाइफ हियरिंग होती है या नहीं। लेट्स सी। आई विल मीट यू गाइज टुमारो मॉर्निंग। बाय।